हेलो, नमस्ते, जय हिंद सबको। क्या हाल चाल है आप सबके। तो चलिए आज परसेंटेज का एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट वीडियो में एकदम बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि जिसको कुछ आता जाता नहीं है वो भी सीख सके। तो इसीलिए ये जो वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी जीडी और आर्मी जीडी वगैरह सब के लिए, रेलवे ग्रुप डी वगैरह सब के लिए। हालांकि ऐसे नहीं है, ये सब क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में भी आ जाता है, क्योंकि ऐसे थोड़े ना है कि ये सब क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में एकदम सब हाई लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिले। सब टाइप के मिक्सअप मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, तो हर कोई के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग ज़रूर से देखें। और इससे पहले एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे जो कि एसएससी जीडी के बारे में, जिसका वैकेंसी आया हुआ है 17/7 से ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये 31/8 तक रहेगा। तो जो लोग अभी तक नहीं किए हुए हैं वो लोग ज़रूर से करें। लेकिन इसके लिए जो भी अपना फिजिकल क्राइटेरिया है, जैसे कि हाइट, चेस्ट और एज वगैरह, तो ये सब आप लोग लिंक में जाके ज़रूर से चेक करें। और स्पेशली हम यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि हर एक साल के कंपैरिजन में इस साल में मतलब वैकेंसी जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं 25,271 ओनली है, जो कि अगर अनदर साल में देखा जाए तो 30-40 से ऊपर ही रहता था लाखों में। और उसका रीज़न एक है कि यहाँ पे जो सीआरपीएफ वाला जो कॉलम दिख रहा है वहाँ पे 0 है। तो और आप लोग को पता होगा कि सीआरपीएफ ही में सबसे ज़्यादा पोस्ट रहता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम देखने को मिल रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि सीआरपीएफ अपना जो भी वैकेंसी है उसको अलग से निकालेगा। तो अभी जितने भी वैकेंसी हैं उसके लिए आप लोग जम के मेहनत करिए। और बिना मेहनत के तो और कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। और अगर आप लोग को आता है बिना मेहनत के कुछ, तो हमको भी बताइएगा। तो यही बताना था। तो चलिए हम लोग आज के जो डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, वो हम बात करते हैं। तो परसेंटेज आप लोग को सबको पता होगा कि परसेंट क्या होता है। परसेंटेज जो है 100 होता है, 100 होता है। अगर इसमें हम प्रॉफिट का बात करें तो 100 में प्रॉफिट जो है जुड़ जाता है। लॉस का बात करें तो 100 में लॉस जो है घट जाता है। यही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो कुछ भी बनता है तो हम लोग उसको क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। और तो बिना देरी के हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग से भी हो जाएगा। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें मेरे साथ साथ में, और देखिए कि कितनों से कितना सही हो पाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप लोग ट्राई करिए, फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि यदि p का p% 36 है तो p का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग से भी बन जाएगा। p का p% मतलब p इंटू p/100 और वो 36 है। तो p स्क्वायर बराबर बनेगा 100 इंटू 36
तो p बराबर बनेगा यहाँ से क्या, 10 गुना 6 मतलब 60। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ट्राई करिए। 1% का आधा 1 दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा। हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल इज। तो आप लोग को पता है परसेंट मतलब 100, तो 100 में से 1%, 1% मतलब 1/100। 1/100 तो 1 का आधा, तो 1 का आधा बनेगा 1/200। 1 का आधा 2 ना, तो 2 गुना 100 करेंगे तो 1/200। अब 1/200 को हम डेसिमल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 200 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, तो ये जाएगा 0.005 टाइम्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ट्राई करिए आप लोग। If 90% of A is equal to 30% of B and B is equal to X% of A, then the value of X is, क्या बनेगा। तो 9A is equal to 3B, कट जाएगा 3 तरह के 9, तो B बराबर 3 हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है B जो है A का X% है, B कितना है 3 है, A का X%, 1 का X%, तो X बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि 3.5 किलो 70 ग्राम का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 70 ग्राम जो है 3.5 kg का अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 3500 बनेगा। अब इसको परसेंट में निकालेंगे तो ये 0 तो कटेगा, तो 7 दई 70, 7 बचे 35, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2%। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 160 के 15% में क्या जोड़ा जाना है ताकि 240 रुपीज़ के 25% के बराबर हो सकती है। तो 160 का 15%, जीरो जीरो, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 8 बार में, तो ये बना 24। फिर 240 का 25% मतलब 1/4, तो ये बनेगा 60। बोल रहा है 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 60 बन जाएगा। तो 24 में हम x ऐड करेंगे तो 60 के बराबर बनेगा, और x का वैल्यू बनेगा 60 में 24 माइनस करेंगे तो 36। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन। दो नंबर तीसरे नंबर से क्रम से 25 और 20% कम है। पहले नंबर का कितना प्रतिशत दूसरा संख्या है? अगर यहाँ पे 3 नंबर हैं तो अगर थर्ड नंबर 100 है तो उससे 20 और 25 कम, तो ये 80 और ये 75। फिर बोल रहे हैं कि पहला नंबर का कितना प्रतिशत दूसरा संख्या है। तो 75 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 75 का x/100 बराबर 80 है। तो ये 3 टाइम में, ये 4 टाइम में। 8 चौके 32, 32 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 और 108, 108 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि 80 जो है फर्स्ट नंबर है और 75 जो है सेकेंड नंबर है। ये पहला, ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर। तो 75 जो है 80 का x%। 0 0 कटेगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, और ये 4 एकम 4, 4 9 36, लगभग 19 के जैसे बन रहा है। तो 19 पचे 95, तो 95 के करीब में है 93.75। तो ये वाला अगर आप एग्जैक्ट इसको ये करिएगा तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 18 पचे 90, 90 और 95 के बीच में। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन। ट्राई करिए आप लोग भी। तो क्वेश्चन है, यदि a का x% b के y% के समान है तो b का z% क्या होगा? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। a का x% b के y% के बराबर है, तो नीचे में 100 100 बनेगा तो कट जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी एज्यूमिंग वैल्यू आप लोग ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे a को हम 4 या 5 कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं a को, और x को हम 4 ले लेते हैं। तो 5 चौके 20 बन रहा है। तो यहाँ पे और कौन से नंबर को हम गुना करेंगे कि ये 20 हो जाए? एक तो 5 चौके 20 होता है और एक 10 दूना 20 होता है। तो यहाँ पे हम लोग b और y को 4 5 भी ले सकते हैं, 5 4 भी ले सकते हैं, और 5 गुना 10 भी 10 गुना 2 भी ले सकते हैं, या फिर 2 गुना 10 भी। तो हम इसको कुछ भी ले लेते हैं, 10 दूना 20 कर देते हैं हम लोग। तो b को हम 10 और इसको 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर पूछा है कि b का z% क्या होगा? तो b का वैल्यू है 10। अब z तो नहीं पता, तो z/100। अब यहाँ पे हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। अगर पहला वाला से चेक करेंगे, पहला ऑप्शन से, तो y का वैल्यू कितना है? तो y का 2 है। 2 का z% और बटे में x का वैल्यू है जी 4, और a का वैल्यू है, a का 5 है। तो यहाँ पे 5/2z, मतलब इसके बराबर नहीं बन रहा है। गुना 100 तो कर सकते हैं नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 20। तो ये तो बन रहा है यहाँ पे z/40। ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी अगर हम ट्राई करते हैं,
मीट कह नहीं रहा है ये। चलिए देखते हैं। बी नंबर अगर हम ट्राई करें तो जेड गुना एक्स करेंगे तो जेड का वैल्यू है वही तो निकालना है हमें, और एक्स का वैल्यू है हमारे लिए 4, और बटे में वाई कितना है, वाई है 2, और परसेंट है तो गुना 100 करेंगे, और ए का वैल्यू है, ए का जेड बाई एक्स बटे में वाई %, ए का वैल्यू है 5। तो यहाँ से कट रहा है 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ये हो गया 20, और 4 बचे 20, 5 दूना 10, तो ये 0 0 जेड बटे 10, तो यहाँ पे भी जेड बटे 10 बन रहा है। 2 × 5 मतलब जेड बाई 2 × 5, तो जेड बाई 10, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ भी आप एज्यूमिंग वैल्यू यहाँ पे लेके बना सकते थे, ए का वैल्यू 10 50 कुछ भी लेके, लेकिन ए और एक्स का जो गुणनफल बनेगा वही बी और वाई का भी गुणनफल बनना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करें दूसरा वैल्यू ये करके भी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन है कि स्कूल में 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो दोनों खेल खेलने वाले का % बताना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले हैं 40, क्रिकेट खेलने वाले हैं 50, और ये जो है ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, वो जो है 18। तो 100 में हम 18 माइनस करेंगे तो खेलने वाला का आ जाएगा, तो 100 में 18 मतलब ये 82 बनेगा। 40 और 50, 40 और 50 90, 90 में हम 82 घटाएंगे तो बनेगा 8%, जो कि दोनों खेल रहा है। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला का % है 8। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि टीम ने एक सीजन में 40 मैच खेला, उसमें से 24 में जीता इन्होंने, तो जो विनिंग % है वो बताना है। तो बिल्कुल बच्चा बताएगा ये चीज़, पाकिस्तान का बच्चा भी बता देगा, है ना, जो अनपढ़ भी रहेगा वो भी बता देगा। 24/40 करेंगे इंटू 100, तो ये बनेगा 60%। 40 मैच में 24 जीता, 60% आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन है सी से 50% बड़ा है और बी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना % अधिक है। यहाँ पे 3 आदमी ए बी सी, यहाँ पे ए जो है सी से
अगर C 100 है तो ये 150 बनेगा। और 20 से 25%, अगर B 100 है तो ये 125 बनेगा। तो रेशियो बनाते हैं तो बगल वाला को ही खाली जगह में लिखते हैं। तो 100, 25 चौके 100, 25 25 125 और 25 चौके 100, 25 25 125, 25 छः 150, 25 छः 150, 5 चौके 20, 6 25 30 और 6 चौके 24। तो बोला है कि A B से कितना अधिक है। A B से कितना अधिक है, कितना अधिक है। A B से कितना अधिक है। 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 अधिक है। कितना 24 में इंटू 100 करेंगे तो 6 चौके 24 और ये 4 से काटेंगे तो ये 25 बार है। तो 25% अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप अलॉट किया गया, फिर 40 के बाद जो बच रहा है उसका 75 को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी दिया गया। समूह के लिए आवेदन किए गए छात्रों की संख्या बताएं। एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट को ग्रुप ए अलॉट किया गया। चलिए बनाते हैं, आप लोग से भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये में 40% और बाकी जो बच रहा है 40% गया तो बाकी 60 बच रहा है, उसका यहाँ पे 75% बी में और सी में 25%, तब जाके तो 100 बनेगा। और ये 25 जो है 12 के जैसे है, 1 3, तो 3:1 बना, तो 1 यूनिट बराबर 12 है। तो टोटल यहाँ पे करेंगे बी और सी जो कि 60% के जैसे है, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 जो कि 60% के जैसे है। तो यहाँ पे पूछा है कि समूह के लिए आवेदन किए गए छात्रों की संख्या इंटू 100 करेंगे हम लोग, 0 0 कटेगा, 6 8 48, तो टोटल 80 स्टूडेंट थे जिसको अलॉट किया गया 80। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है जिसको एक बार पढ़िए आप लोग और ट्राई करिए। एक बड़े बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम पेड़ है और आम पेड़ की संख्या का 20% एप्पल है। अगर एप्पल की संख्या 1500 है तो बगीचे में नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। चलिए ट्राई करिए, बनाइए आप लोग। बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बगीचे के 60% ये हो गया कोकोनट का,
ये कोकोनट ट्री है। तो इसमें फिर जो 60% कोकोनट है और बाकी रह गया कितना 40। अब 60 का 25%, 60 का 25% क्या है, तो ये मैंगो है। और आम पेड़ों के 60 का 25 अगर मैंगो है तो बाकी 75 बच रहा है। फिर अगर मैंगो के 20% एप्पल है तो बाकी 80% और कुछ है। तो अगर एप्पल जो कि 20% के जैसे है, या फिर इसको रेशियो बनाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 1 यूनिट बराबर 1500 है। तो 1 यूनिट और इधर 4 यूनिट, तो मैंगो 5 यूनिट के जैसे है। तो मैंगो 5 यूनिट, तो 15 गुना 5, 15 पचे 75, 7500। अब यहाँ पे मैंगो का आ गया। अब उसके ऊपर देखा जाए तो मैंगो जो है 25% था और 75% और कुछ था। तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है 75 के जैसे है। तो 4 टोटल 4 यूनिट बन रहा है, तो 4 गुना हम 7500 करेंगे। चार गुना 7500 जो कि 60% के जैसे है। तो 0 0 कटेगा, ये 3 और 2, तो यहाँ पे 4 गुना 75, 4 गुना 7500 जो है 3 यूनिट के जैसे है। तो 60% जो है ये 4 गुना 75 है, तो हम लोग को 100% निकालना है। तो 3:2, 3 and 2 5 यूनिट हमको निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0 0। तो अगर यहाँ पे हम 25 चौके 100, 100 गुना 5 करेंगे तो ये 5000 बनेगा। 5000 या 50,000 जो भी है, 50,000, ऑप्शन बी। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। प्रोसेस को क्या क्या हम बोल रहे हैं, कौन सा स्टेप कर रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई करिए समझने का, जरूर से समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इसको आप लोग देखिए और बनाने का कोशिश करें। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, 5% मेल and 40% female are uneducated. What percentage on the whole are educated? एक गांव की आबादी 25,000 है, 1/5 महिला है। तो चलिए बनाते हैं। 25,000 है तो 1 वुमेन की बात करें तो 1/5 है, तो मैन बनेगा 4/5। तो ये तो बन गया 1:4। अब बोल रहा है कि 5% पुरुष और 40% महिला अशिक्षित है। अगर ये 25,000 5 यूनिट के जैसे है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5,000 बनेगा।
और ये 20,000 बनेगा। अब ये 20,000 का 5% क्या है, तो अनएडुकेटेड है। 5% अनएडुकेटेड है, तो 20 का 5%, 5/100 करेंगे तो 20-25-100 आदमी जो है अनएडुकेटेड है। और 5,000 का 40%, 5,000 का 40%, तो 5 चौके 20, 200 जो है अनएडुकेटेड है। तो बोल रहा है कि पूरे जनसंख्या पर क्या प्रतिशत शिक्षित है। 5,000 में 200 जो है अशिक्षित हैं, और यहाँ से 100, तो 25,000 में 300 लोग अशिक्षित हैं। तो 25,000 में 300 घटाएंगे तो ये 24,700 बनेगा, जो कि एडुकेटेड है। तो 24,700 एडुकेटेड है, तो उसका परसेंट हम लोग को पूछा है। तो यहाँ पे 24,700 और टोटल पॉपुलेशन है 25,000 इंटू 100 करेंगे, ये दोनों जीरो कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटा, ये कटा, 5×5=25, 5 चौके 20, 5 9 45 और 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 9 45, 40 47, 5 चौके 20, यहाँ पे 5 चौके 20 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है 5 9 45, 5 9 45 और 40 47 48 49, 5 8 40, 98 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कहाँ पे गड़बड़ होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं पे। चलिए देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 25,000 और 1/5 महिलाएं हैं और 4/5 पुरुष बनेंगे। 5%, तो यहाँ पे 1:4 मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 5,000 और 4 यूनिट बराबर 20,000। 20,000 का 5% अशिक्षित है। 20,000 का 5%, 0 0 कटा, 5 दूना 10, 5%, तो ये 100 बन रहा है। और महिलाओं का 40%, 5,000 का 40%, 0 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 200, सही तो है। 200 और 300, 200 और 100, 300 अनएडुकेटेड है। 25,000 में 300 अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना बनेंगे, 24,700 बनेंगे, 24,700 और 24,700
पूरे जनसंख्या पर क्या प्रतिशत शिक्षित है? 24,700 बटे 25,000 करेंगे। 24,700 बटे 25,000 गुना 100, 0 0 कटेगा, ये भी कटा, ये भी कटा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 9 45, 46 47, 5 चौके 20, 5 9 45 और 45, फिर 4 बच रहा है, 5 8 40, 5 8 40। तो ये 98.8 के जैसे है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है कि डाटा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन अगर हम ये वैल्यू को, ये डाटा को करेक्ट मानते हैं तो ये 98.8 करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अन्य संख्या का 25% है। बड़ी संख्या छोटे संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या बताएं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी कि एक संख्या अन्य संख्या का 25%, अगर ये ए है, ये बी है। एक संख्या अन्य संख्या का, अगर अन्य संख्या बी है तो 25/100, और ये 100 जो है इधर में चला आएगा, तो 25 कम 25, 25 चौके 100, तो 4a बराबर b बनेगा, और b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो बड़ी संख्या, तो यहाँ पे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस 12 है, तो 4 - 1 मतलब 3 यूनिट, जो कि 12 है। तो पूछा है बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या 4 यूनिट मतलब b है, तो 4 गुना 3 करेंगे, सॉरी ये 3 चौके 12 है, तो 4 गुना 4 करेंगे, जो कि 16 बनेगा। अगला चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन और ट्राई करिए। क्वेश्चन पूछा, कक्षा में छात्रों की संख्या 20% की वृद्धि हुई और संख्या अब 66 हो जाएगी। शुरू में संख्या बताएं। शुरू में संख्या क्या थी? The number of students in a class is increased by 20% and the number now becomes 66. Initially the number was, ठीक है, ये 100 था, ये 120 हो गया। अब ये 120 जो है 66 के जैसे है, तो यहाँ से हम लोग रेशियो बना सकते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 6 यूनिट बराबर 66 है, तो 1 यूनिट बराबर बनेगा 11। तो शुरू में था ये 55, थर्ड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, वास्तविक नंबर पर वापस जाने के लिए बड़ी संख्या को कितना कम करना होगा। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे अभी बनाया क्वेश्चन वैसे ही लगभग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर नंबर 100 था तो ये 120 बन गया। अब वास्तविक नंबर में वापस आने के लिए बड़ी संख्या को कितना कम करना होगा, तो कितना इंक्रीज है 20, तो 20 जो बढ़ा हुआ है कितना में 120 बढ़ा हुआ है, 100 से 120 बना। तो यहाँ बढ़ी हुई संख्या से वापस जाने के लिए, तो बढ़ा हुआ संख्या 120 है, उसमें से 20 कम कर रहे हैं तब जाके तो 100 मिलेगा। तो इसका परसेंट पूछा है तो इंटू 100 करेंगे, 0 0, 2 6 12,
2 तिया 6, 50, 50/3 तो ये बनेगा 3 एकम 3, 3 छक 18 और 2/3, 16 2/3%। थर्ड ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ें। चलिए देखिए ये क्वेश्चन। चलिए बनाइए। पूछा है कि यदि ए बी के 20% के बराबर और बी सी के 25% के बराबर, तो सी का कितना प्रतिशत 1 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो ए जो है बी के 20% बाई 100 होगा, 1/5 होगा। फिर बोला है कि बी सी के 25% के बराबर है, तो 25 चौके 100। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो क्या बन रहा है? ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए बराबर, तो 5 इधर में आ जाएगा, 5a बराबर b, तो a बराबर 1 है, तो b जो है 5 बन रहा है। और b बराबर अगर यहाँ पे 1 है तो c बन रहा है यहाँ पे 4। तो खाली जगह में हम बगल वाला को लिखते हैं। तो यहाँ से बन रहा है 1:5, 5 × 4, 1, 5 और 20। तो बोल रहा है कि C का कितना प्रतिशत A है? तो C का कितना प्रतिशत A है? Then what % of C is equal to A? कितना परसेंट है? C का कितना प्रतिशत A है? तो C कितना है? 20 का x% बटे में 100। A कितना है? तो 1 है, तो 20 बचे 100, तो x बराबर 5। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आज का क्वेश्चन इतना ही तक था, जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप से था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा और कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, तो इसे हम मानते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा उसको दोबारा से देखिए, आप लोग को ज़रूर से समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन लॉजिकली थे, तो वही सब क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन को भी मैंने रखा था। तो वो सब क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें और ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो सेशन को यहीं पे एंड करें, वरना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ज़रूर से जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें आप भरें, क्योंकि अभी वैकेंसी का बहुत मारामारी है। तो आप लोग किसी भी वैकेंसी को मिस ना करें, एकदम रैंडमली भरें और जम के तैयारी करें। तो ये तो रहा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि बहुत ही बेसिक था। अब उसमें से कौन कौन से कैटेगरी, 2-3 कैटेगरी के पूछते हैं क्वेश्चन बनते हैं, वो वाला देखेंगे। उसके बाद एक मिसलेनियस वाला देखेंगे, जो कि CGL CHSL और
बाकी एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।